पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी फर्द जब 9 नवंबर का नाम सुनता है तो सबसे पहले उसके ज़हन में इकबाल डे आ जाता है। और इकबाल डे के हवाले से पाकिस्तान का हर बच्चा अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की शायरी से लेकर उनकी फिलॉसफी और फिलॉसफी से लेकर उनकी कंट्रीब्यूशन तक जो है उसको जानता है, उसको पहचानता है। और हर पाकिस्तानी ये जानता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का सियालकोट के साथ क्या तल्लुक था, उनमें लाहौर के कौन अयाम जो हैं वो कैसे गुजरे, और उनका जो लंदन का स्टे था वो कैसा था, उनकी कौन सी किताबें उन्होंने शायरी की जो उर्दू और फारसी की हैं वो पब्लिश की। लेकिन इसके साथ साथ आज के सेशन में और इकबाल डे के हवाले से मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी का एक नया एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा जिस पर आज से पहले बहुत कम लोग जानते होंगे, और वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल और उनका गुजरात के साथ तल्लुक। इस सेशन को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा। सबसे पहले कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आबाउजदाद जो है उनका गुजरात से क्या तल्लुक था। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो ससुराल थे गुजरात में उनके साथ उनके कैसे मरासम थे। और तीसरे नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो गुजरात में मुर्शद खाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और चौथे नंबर पर इनके गुजरात में जो अयाम थे, गुजरात में इनके दोस्त अहबाब थे या इनकी एक्टिविटीज थी वो किस टाइप की थी। जिस तरह मैंने बताया है कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी में जिस तरह सियालकोट अहम था, लाहौर अहम है या लंदन, इसी तरह जो गुजरात है उसकी अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले ये बताता जाऊं कि जिस वक्त बिफोर पार्टीशन कश्मीर से लोग जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करते थे, वो 2 जगहों पे स्टे करते थे, या वो सियालकोट जाते थे या वो जलालपुर जट्टा जाते थे, क्योंकि ये दोनों कश्मीर के बहुत नजदीक थे। और इकबाल के जो परदादा जी हैं, जो उनके वो पेरेंट्स जब वहां से ट्रांसफर हुए तो वो सबसे पहले जलालपुर जट्टा में आए, और उसके बाद उनके जो दादा जान थे वो सियालकोट चले गए। और सियालकोट में जाके जो इकबाल साहब के दादा शेख मोहम्मद रफीक थे उनकी शादी जलालपुर जट्टा में हुई। और जलालपुर जट्टा में जो उनकी शादी हुई उनसे जो शेख रफीक के 12 बेटे थे, और इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद 11वें नंबर पे थे। और इस वजह से जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं उनके ननियाल जो हैं वो जलालपुर जट्टा में थे, और उनकी यहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी बिजनेस के मामले में या उनके जो भी वो आप कह सकते हैं कि रूटीन की एक्टिविटीज हैं उनके लिए उनका जलालपुर जट्टा में रेगुलर विजिट होता रहता था। दूसरे एस्पेक्ट पे अगर देखें जो उनकी जिंदगी में बहुत अहम था वो ये था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो ससुराल थे वो गुजरात में थे, उनकी शादी गुजरात में हुई। और वो जब मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए गुजरात में आए तो यहाँ पर उनका जो रिश्ता है वो तय पा गया। और जो ही रिश्ता तय पा गया तो उसके बाद 1893 में उनकी शादी हो गई। और जब शादी हुई, पहली शादी जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वो गुजरात में करीम बीबी खातून के साथ हुई। और ये एक वो सर्जन थे, उनकी बेटी थी करीम बीबी, इनके साथ इनकी पहली शादी जब हुई तो उस वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल की उम्र सिर्फ 16 साल थी। 16 साल में इनकी पहली शादी हुई और उसके बाद इन्होंने इंटर किया। 2 साल सियालकोट में ये इनके साथ रही और उसके बाद ये लाहौर चले गए। और लाहौर जाने के बाद ये लंदन चले गए, वहाँ पे तालीम हासिल करने के बाद जब ये वापस आए तो फिर इनके जो पहली शादी करीम बीबी के साथ थी वो तल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उनमें इनकी औलाद एक बेटी और एक बेटा था, और बेटे का नाम आफ्ताब इकबाल था। आफ्ताब इकबाल जो है उसके भी ननियाल गुजरात में थे, और ये इनकी पहली औलाद नरीना थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, जिससे खसूसी तौर पर जो इनके दादा नूर मोहम्मद थे वो शेख नूर मोहम्मद वो आफ्ताब इकबाल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। और उनसे उनकी जो ट्रेनिंग होती थी, उनका टाइम था, उनकी डिस्कशन थी, वो उनके साथ रेगुलर चलती थी। लेकिन इकबाल जब लंदन से 1905 में वापस आए तो उस वक्त उनके जो हालात थे, कोई जो आप कह सकते हैं कि इज़्दिवाजी तल्लुकात थे वो ठीक नहीं चले, और उससे इनको अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। जिस तरह मैंने बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के आबा व अजदाद का एक खसूसी तल्लुक था जलालपुर जट्टा से। इनकी शादी गुजरात में हो गई, वहां पे इनकी जो एफिलिएशन है इस एरिया से और ज्यादा डेवलप हो गई। और तीसरा जो पहलू है इनकी जिंदगी का जो बहुत अहम है वो इनका मुर्शद खाना है।
इस पर बहुत सारा लिटरेचर भी अवेलेबल है और इसमें एक चीज कंफर्म है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद जो है, ये जलालपुर जट्टा के नजदीक एक कस्बा है अवान शरीफ। एवान शरीफ में ये काजी सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर बैत थे और इस पर आगे दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, ये डायरेक्ट इन्होंने काजी सुल्तान साहब से बैत ली, और दूसरे नंबर कुछ जो लिटरेचर है वो ये कहता है कि ये अपने वालिद के हाथ से बैत थे। इसलिए अगर ये वालिद के हाथ से थे, फिर इनडायरेक्टली इनका मुर्शदाना यहाँ पर गुजरात में है, और अगर इन्होंने डायरेक्ट बैत की तो फिर भी इनका एक जो रूहानी तलक है, जहां पे इनको इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत नसीब हुई, वो भी गुजरात है। इसलिए इनकी जिंदगी के जो अहम पहलू हैं या अहम जो मामलात हैं वो गुजरात के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। चौथे नंबर पर, जिस तरह मैंने बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का गुजरात के साथ एक रेगुलर, एक तो उनके नंदयाल जलालपुर जट्टा में थे, जिससे यहाँ पे उनके दोस्त अहबाब या रिलेटिव होते थे। दूसरे नंबर पर जब उनके ससुराल वहां पे थे तो 1893 में जब उनकी शादी हुई 16 साल की उम्र में, वहां से लेकर 1905 तक इनका रेगुलर इंटरेक्शन होता था। खुशी गमी में या इस तरह के कोई भी मामलात होते थे, ये गुजरात आते थे और यहाँ पर इनके दोस्त भी थे, और ये सम टाइम कई हफ्ते यहाँ पे क्याम करते थे। और इस दौरान कुछ वो जो आपके पास जो लिटरेचर है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। वो कहता है यहाँ पर कुछ जो इकबाल को कबूतर जो है वो रखने का बहुत ज्यादा शौक था, और यहाँ पे लोग शौकीन थे कबूतरों के, तो वहां पे आके उनके साथ बैठते थे। यहाँ पर उस जमाने में गुजरात के बहुत प्रोमिनेंट शायर थे, वो उन शायरों के साथ टाइम गुजारते थे। फिर इसके बाद इनके जो वो आप कहते हैं रूहानी पेशवा, रूहानी जो उस्ताद भी हैं, वो वहां पर उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता था। इसलिए यहाँ पर उनकी रूटीन के जो मामलात थे, वो जब भी लाहौर से सियालकोट आते थे तो गुजरात जरूर आते थे। लेकिन जिस वक्त 1905 के बाद इनकी अज़दवाजी तल्कात कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, तो फिर इन्होंने ये सिलसिला बहुत कम कर दिया। जिस तरह मैंने आपके साथ इकबाल डे के हवाले से अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जिंदगी का एक नया एस्पेक्ट डिस्कस किया कि उनकी जिंदगी में गुजरात जो है वो बहुत अहम रहा है, और उस पे अगर आप मजीद डिटेल्ड और इन डेप्थ रिव्यू और एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस लिंक में मैं आपके साथ इस एक कंप्लीट बुक जो है वो ऑनलाइन और सॉफ्ट में अवेलेबल है, इकबाल और गुजरात के नाम से, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जिसमें जितने ये जो मेन पॉइंट मैंने डिस्कस किए, इनको डेप्थ में आप जाके इनका प्रॉपर रेफरेंस अवेलेबल है, इन पर प्रॉपर जो मवाद है वो भी अवेलेबल है। वो मैं आपके साथ PDF में इकबाल और गुजरात भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं।